हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें सब के सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत ही चुन चुन कर सेट किया गया आपके एग्जाम के लिए, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, किसी भी हाल में ये 50 क्वेश्चन को याद करके ही आपको एग्जाम देने जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, तो उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, इस सभी क्वेश्चन को क्या करना है फ्रेंड्स, आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र, ठीक है जी, कोयला खनन क्षेत्र कोरबा, कोरबा भारत के किस राज्य में, कमेंट करिए तो प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स पता है कहाँ पे कोरबा, कोरबा फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे जी, कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बोला गया ना कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, 2019 में, 2001 में, 2015 में या फिर 2009 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, 2001 में जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लता मंगेशकर को 2001 की ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, कमेंट करिए। लगभग में फ्रेंड्स यहाँ पे बताना आपको कि जब 2011 की जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है ना, भारत की कुल जनसंख्या कितनी, पता है कितना था फ्रेंड्स, पता है तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पता है कितना जी, 131 करोड़ फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, 3 नंबर क्वेश्चन का भी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की थी, कमेंट करिए। भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की थी, 1948, 1952, 1986, 1988 में। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी जी कब जारी की थी, 1952 में। ठीक है, भारत सरकार ने पहली बार वन नीति जारी की थी 1952 में। अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण, कमेंट करिए। इसमें से कौन सा पूर्वी घाट का है जी, बताइए तो। गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा या फिर महेंद्रगिरी। इसमें से कौन सा पूर्वी घाट का है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महेंद्रगिरी, ठीक है जी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का है। 5 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, कौन सा शहर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, कमेंट करिए। इसमें से कौन सा शहर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम, बैंगलोर, जयपुर या फिर कौन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, बैंगलोर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, नामदफा, ठीक है जी, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे, बताइए। और इस क्लास के बाद फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्लास चलेगा साइंस वाला भी, ठीक है, वहाँ पे भी जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का डी जी कहाँ पे जी, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा, कमेंट करिए। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। इसको फ्रेंड्स पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है जी, पता है कौन सा है, कमेंट करिए तो। जिम कॉर्बेट है। कौन है फ्रेंड, जिम कॉर्बेट यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है जी, ये पता है कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है, कमेंट करिए। गोवा और मैंगलोर को, रोहा और मैंगलोर को, कन्याकुमारी और मैंगलोर को या फिर कन्याकुमारी मुंबई को। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है, 9 को बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स रोहा को मैंगलोर से 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, ठीक है जी, लार्जेस्ट साइट इसमें से कौन सा, कमेंट करिए तो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन सा है, बताइए। 10 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है, बताइए। हांगकांग में इसमें कौन सी घाटी स्थित है, हैप्पी घाटी है, हंटर वैली है, सेक्रेट घाटी या फिर कौन सा है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का है जी, पता है हांगकांग में क्या है जी, इसमें हैप्पी घाटी हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी वैली कहाँ पे है, तो हांगकांग में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सेंटियागो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करिए। सेंटियागो कहाँ पे, चिली में, ठीक है ना जी। तो सेंटियागो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड के लिए, खनिज तेल के लिए, कॉफी के लिए या फिर शराब के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का डी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शराब के लिए। ठीक है जी, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन एक कथक नर्तक, बताइए। गीता चंद्रन, पद्मा सुब्रमण्यम, जेसुला सीतारामैया या फिर कौन, कमेंट करिए तो।
इसमें से कौन कथक नर्तक है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, 13 का आंसर क्या होगा? पता है कौन जी? तो बिरजू महाराज। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। बिरजू महाराज क्या है? ये कथक नर्तक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। नार्वेस्टर नार्वेस्टर हवा किस देश में प्रवाहित होती है? कमेंट करिए। नार्वेस्टर हवा जो है ना किस देश में प्रवाहित होती है? इटली में, सहारा रेगिस्तान में, फ्रांस में या फिर न्यूजीलैंड में? क्वेश्चन बोला गया ना कि नार्वेस्टर हवा किस देश में प्रवाहित होती है? कमेंट करिए तो आंसर। ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। कहाँ पे जी? न्यूजीलैंड आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा हो? कमेंट करिए तो इसमें से कौन सी सबसे ठंडी जलधारा है? बताइए, इसमें कौन सी सबसे ठंडी जलधारा? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तो ठंडी जलधारा फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए आपका लेब्राडोर, ठीक है जी। लेब्राडोर कैसी जलधारा होती है? ये फ्रेंड ठंडी जलधारा, ठीक है। आप सभी का डी हो जाएगा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, ठीक है। ऋग्वेद की रचना किस युग में हुई थी? बताइए, ऋग्वेद की रचना किस युग में हुई थी? लौह युग में, तांबा युग में, वैदिक युग में या फिर पाषाण युग में? 16 का सही जवाब क्या है जी? बताइए तो आंसर। ऋग्वेद की रचना किस युग में हुई थी? फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा वैदिक युग में। आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है जी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी हो जाएगा। और इसका फ्रेंड्स रचना हुआ था किस युग में? वैदिक युग में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के यहाँ पे 17, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? फ्रेंड्स 17 का सही जवाब क्या है जी? बताइए। ठीक है। तो फ्रेंड्स 69वां यहाँ पे हो जाएगा, जिसका जिसका भी डी आ गया जी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, लानोस लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है? कमेंट करिए। लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है? वेनेजुएला का है, अर्जेंटीना का है, हंगरी या फिर ऑस्ट्रेलिया की? लानोस, ठीक है जी। लानोस जो है ना किस देश के घास स्थल का नाम होता है? बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? घास स्थल से नाम से ना ये क्वेश्चन से एग्जाम में, मतलब इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बताइए, लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है जी? फ्रेंड्स वेनेजुएला हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी? कमेंट करिए। किसकी स्थापना जो है ना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी? बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स पता आंसर इसका क्या होगा जी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी स्थापना जो है ना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है? कमेंट करिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है। चलिए कमेंट करिए जी। कोलकाता में है, लातूर में है, जोधपुर या फिर पुणे में है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जोधपुर आपका हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर बलबन ने? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा बिल संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है? कमेंट करिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा बिल संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? 22 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, बिनेश्वर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया था? कमेंट करिए तो बिनेश्वर उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? मिजोरम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड डी है जी। कहाँ पर फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुरुदेश्वर, ठीक है जी, सॉरी मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कमेंट करिए। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में? तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे जी? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25, किस रंग के तारे को वृत्त तारा माना जाता है? कमेंट करिए। ऐसा कौन सा रंग होता है? किस रंग के तारा किस रंग के तारे को वृद्ध तारा माना जाता है? ओल्ड स्टार, ठीक है जी। कमेंट करिए। ऑरेंज रंग के तारा को, ब्लू रंग के तारा को, लाल रंग के तारा को या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए तो। ऐसा कौन सा कलर का तारा होता है जिसको ओल्ड स्टार मतलब वृद्ध तारा मानते हैं? 25 कमेंट करिए जी।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लाल हो जाएगा, लाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या बताइए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जी पता कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इसका सही जवाब। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया? कमेंट करिए, संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 27 का बताइए तो आंसर क्या होगा। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का डी है जी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है ना भाषाओं के बारे में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28, प्रसिद्ध प्रसिद्ध चियापास का पठार, प्रसिद्ध चियापास का पठार कहाँ पर है? ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का पता क्या होगा जी? क्वेश्चन बोला यहाँ कि प्रसिद्ध चियापास का पठार पता कहाँ पे है? दक्षिण मैक्सिको में। फिर डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। पलासी की लड़ाई जो है ना किस वर्ष लड़ी गई थी? कमेंट करिए, पलासी की लड़ाई किस वर्ष हुआ था? आसान सा क्वेश्चन बताइए। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पलासी की लड़ाई हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30, चांगलो आदिवासी नृत्य किस राज्य में होता है? कमेंट करिए, चांगलो आदिवासी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, नागालैंड हो जाएगा फ्रेंड। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कमेंट करिए, संविधान का कौन सा भाग जो है ना वो नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5वां? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? फ्रेंड्स संविधान यहाँ पे सॉरी पार्ट यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, बताइए तो आंसर। क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है जी, भाग 3 में दिया गया फ्रेंड, जिसका जिसका भी डी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी नदी जो है ना कच्छ के रण में समाहित होती है? इसमें कौन सी नदी जो है ना वो कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी, साबरमती, बेतवा या फिर कोई नहीं? इसमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लुई नदी, ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, लुई नदी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? कमेंट करिए तो आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता में, ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिया गया। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार? कमेंट करिए। ठीक है जी, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है जी, ये मूल अधिकार होता है। कैसा अधिकार है फ्रेंड्स? ये मूल अधिकार होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्रेंड जो शिक्षा है ना जी वह क्या होता है? वो मूल अधिकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? कमेंट करिए, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए 36 का आंसर 1980 में फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? बताइए, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड में, गोवा में, फिर मिजोरम में? समान नागरिक संहिता किस राज्य में जी? कमेंट करिए तो। गोवा में फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? बताइए, राज्य को जो है ना ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। बताइए फ्रेंड्स 38 का आंसर। ये अनुच्छेद 40 में जी, किसमें फ्रेंड्स? अनुच्छेद 40 हो जाएगा फ्रेंड, जिसका जिसका बी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देगा? कमेंट करिए, भारत का राष्ट्रपति जो है ना अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देगा? कमेंट करिए तो आंसर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का बी है जी उपराष्ट्रपति को फ्रेंड जिसका जिसका बी आ गया फ्रेंड बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कमेंट करिए तो भारत के राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, पता है किसके द्वारा जी? तो संसद के द्वारा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा जो है ना भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, कमेंट करिए। दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 41 का सही जवाब क्या जी, बताइए तो आंसर कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, बताइए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह तक, 9 माह या फिर क्या? कमेंट करिए तो कमेंट करिए जी। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी है जी 6 माह तक। आप सभी का फ्रेंड्स सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट करिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, पता कौन करता है, बताइए। कौन करते हैं जी, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब के सब क्वेश्चन स्पेशल चुना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं 44। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, कमेंट करिए। किस सदन का अध्यक्ष जो है ना उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो 44 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है जी। और राज्यसभा आप सभी का बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, इसमें से कौन जो है ना मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता, बताइए तो आंसर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर कौन, कमेंट करिए, ठीक है। मंत्री परिषद में फ्रेंड्स कौन शामिल नहीं होता है जी, पता कौन शामिल नहीं होता है? तो कैबिनेट सचिव, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, कमेंट करिए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता क्या होगा जी? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है, कमेंट करिए। भारत में जो है ना अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है जी? 47 का आंसर क्या होगा, बताइए तो। केंद्र सरकार में, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, कमेंट करिए तो। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 108? बताइए आंसर क्या होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का बी है जी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 200 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करिए तो। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? 49 कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, बताइए। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का ए जी गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? गुलजारी लाल नंदा फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, कमेंट करिए। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, पता कौन था जी? वो कौन था? लॉर्ड एलन बरो, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही किए हैं और क्लास कैसा लगा, ठीक है। अभी तुरंत आपका क्लास चलेगा साइंस वाला, उस क्लास में आप सभी को जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स कमेंट करिएगा और कितना क्वेश्चन यही बताइएगा, ठीक है। क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।